इधर देखो बेटा, पहले तो ये बताओ बेसिक वाला मामला सेट है, पूछें फिर। अरे ये तो कोई बात नहीं, अब नोट्स बांटूंगा तो 1 घंटे की क्लास है, ये समझ गए क्या? क्योंकि लिखना तो है नहीं आपको, ठीक है ना, मैं बता दूंगा, उसको याद कर लेना आप। क्योंकि मिल्क से उतार चढ़ाव का क्वेश्चन नहीं आता, इकाई है, वो याद करना पड़ेगा आपको खुद को। आगे बात समझ में, टोंड में फैट कितनी है, एसएनएफ कितनी, वो याद करनी पड़ेगी आपको। अब उसमें क्या ही मैं समझाऊं और क्या ट्रिक लगाऊं मैं, बताओ। हाँ, बेसिक में कोई डाउट है तो मुझे आप बता सकते हो, बोल सकते हो। बेसिक की बात कर रहा हूं मैं। एक बेसिक में सुनो गांव वालों, घोड़े का वो लिखवाया था क्या मैंने? अरे वो प्रसव क्रिया, मैथुन क्रिया लिखवाई थी। एक थोड़ा आप ये ध्यान रखना, अरे इधर देखो बेटा, एक जैसे बकरी का जो है, अपन बात करते हैं जवान नर के बारे में, सुनो इधर देखो, बकरी का जवान नर, जवान मादा, ये जो है अपन ने बक किड और डोई किड भी लिखा था। पर स्टैंडर्ड गाइड की मैं बात करूं तो वहां पे बकलिंग भी आता है। क्या आता है बेटा? बकलिंग। भाई ऐसा नहीं हो ना बक किड वगैरह लिखा हुआ ही नहीं है, ये डोई किड। बकलिंग होगा जवान नर, और जवान मादा होगी बेटा गोटलिंग। क्या होगी रे? ये दोनों ही नाम आप वहां लिख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, कुंदन डांगी। ये जो सारणी में है ना, ये स्टार्टिंग में आपको तो पता होना चाहिए। याद नहीं हुई? सबको याद है, ये तो आप हो जो याद नहीं बेटा। पूछ लो किस किस को याद है ये। भाई एक बार पढ़ने पर तो याद हो जाएगी ये। अरे इसकी ट्रिक बताई थी पागलों। और लोग बाग तो सब जगह हलवा की तरह ऐसे ही बांट रहे कि इसको याद कर लेना। मैंने तो भाई ट्रिक से ही ये टेबल याद करवाई है आपको। अरे आप जब देखोगे ना 1-2 बार तो याद हो जाएगी। कौन? आप? कौन कौन नहीं आए थे? अच्छा, तो फिर मैं क्या, मैंने किसको पढ़ाया था पहली क्लास में? अच्छा, आप 1 तारीख को आए थे। हाँ, तो मुझे यही तो मैं कह रहा हूं, जाते जाते आप बोल दो कि सर थोड़ा ये भी एक बार हमें बता दो, तो मैं बताने के लिए तैयार हूं। समझ में आ गई क्या? अरे ये टेबल है ना, हल्के में ना लियो मित्र। ये टेबल है, बहुत खतरनाक टेबल है बेटा। पहले तो ये बताओ कौन कौन थे जिसने पढ़ा था मेरे से ये टेबल? अच्छा, इस क्लास में एक ये थे, 2 वो थे, है ना? 3 ही थे ये। हाँ बिल्कुल सोनिया, वो पढ़ा देंगे बेटा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा देंगे, पढ़ा देंगे। चलो ये लिख लिया क्या आपने? चलो मैं टेबल बताऊं आपको, इधर देखो। सही में रियलिटी मजाक कर रहे हो आप, सही बता रहे हो? तो फिर कॉपी बंद करो। हाँ, मिस बिट्टू यादव, जहां से मिल्क छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे आपको। क्या बोल रहे हो? अरे 1 मिनट चुप रहो, क्या बोल रहे हो भैया? बाकी नहीं करते क्यों? चलो इधर देखो, इधर देखो। हाँ इधर देखो, एक बार इधर देख लो, जानवर लिख रहा हूं, और इधर मैं लिख देता हूं व्यस्क या प्रोड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं रे? हाँ जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। और इधर प्रोड मादा, प्रोड मादा, और इधर नवजात, जवान नर,
कौन सा नर रे, और इधर जवान मादा। देखो ऐसे आवाज करोगे तो फिर मैं कल से मना ही कर दूं। हाँ, मिस बिट्टू यादव बहुत अच्छी बोल रही है। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूं। ये क्या कचर कचर हो रहा है। जब मैंने कह दिया रुक जाइएगा। कौन सी थून। मैं ज्यादा सीरियस रहूं तो गैस बन जाए मेरे खुद के। हाँ, पर देखो, जब आपकी खुद की डिमांड है ये, तो मैं। ये ये कौन हंस रहा है ये? ऐसे जोर जोर से। सर, कल दुख जवर की हेडिंग डलवाई थी। अरे बेटा, अरे चुप रहो। ये जो अभी मैं आपको करवा रहा हूं ये। चुपचाप चिड़ी को बाप। ये अपन बात कर रहे हैं बेटा, जो बेसिक में छूट रखा है उसकी बात कर रहे हैं। और ये हेडिंग यूं नहीं समझे कि सर मिल्क वाली है, ये बेसिक कहां से आ गया। देखो इधर देखो, अपन बात कर रहे हैं सर गाय के प्रोड नर का मतलब क्या होता है। पहले तो मुझे ये बताओ, और जवान का मतलब क्या होता है? देखो, इस ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ ये। जवान मादा का मतलब है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, पर उसने एक बार भी बच्चा नहीं दिया है सर। आज डेट क्या है, जैसे 30 को सर प्रेग्नेंट है। 200 280 दिन हो गए उसको प्रेग्नेंट हुए, और कल डिलीवरी हो जाएगी 30 जुलाई को। तो सुनो, 31 जुलाई को तो वो हो जाएगी प्रोड मादा, पर 30 जुलाई तक वो क्या थी बेटा, जवान मादा। ऐसी मादा जिसने एक बार भी प्रसव नहीं किया हो क्या कहलाती, जवान मादा। जितने भी आएगी इस कॉलम में वो सारी इसी में आती। देखो इधर हो जाएगा ये बुल, क्या हो जाएगा रे, बुल। ये क्या हो जाएगा, काव। और नवजात क्या कहलाता है, काफ। क्या कहलाता है, काफ कहलाता है सर। जवान नर का कैसे पता लगाए, तो प्रोड नर और नवजात को, तो क्या हो जाएगा, बोले काफ। जवान मादा जो होती है बेटा गाय भैंस की, उसको हीपर बोला जाता है, जिसको बोला था बचिया। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में था। प्रसव क्रिया का पता लगाना है तो आपको नवजात पे जाना पड़ेगा। काफ से क्या हो जाएगा, काविंग हो जाएगा। मैथुन क्रिया को सर्विंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, सर्विंग। समूह को बोलते हैं हर्ड। क्या बोलते हैं रे, हर्ड बोलते हैं। भैंस के प्रौढ़ नर को बोलते हैं बेटा बुल। प्रौढ़ मादा को बोलेंगे बफेलो। क्या बोलेंगे, बफेलो। नवजात को क्या बोलेंगे, काफ। और काफ से क्या हो जाएगा, काविंग हो जाएगा, है ना। जवान नर, अरे प्रौढ़ नर और नवजात को मिला दो क्या हो जाएगा, बुल काफ। और गाय भैंस की जवान मादा को हीफर। मैथुन क्रिया सर्विंग, और समूह क्या कहलाएगा, हर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, हर्ड कहलाता है। चलो भेड़ की बात करें, तो भेड़ के प्रौढ़ नर को बोलते हैं बेटा रैम। क्या बोलते हैं रे, और प्रौढ़ मादा को इव, नवजात को लैम। देखो जवान नर रैम लैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
रैम लैम, और ये क्या हो जाएगा, एव लैम हो जाएगा। प्रौढ़ मादा और बच्चे को जोड़ देंगे। प्रसव क्रिया लैम्ब से क्या हो जाएगा, लैम्बिंग। लैम्ब से क्या हो जाएगा, लैम्बिंग। मैथुन क्रिया टपिंग। ये सुपरवाइजर 18 की क्वेश्चन है ना, ये सुपरवाइजर 18 का है। समूह को बोलते हैं बेटा फ्लॉक। क्या बोलते हैं रे, फ्लॉक, यानी कि हर्टल। फ्लॉक या हर्टल। फ्लॉक यानी देखो रेवड़ भी होता है गांव में। क्या होता है, रेवड़। बकरी की बात करें, बकरी के प्रौढ़ नर को बोलेंगे बकरा, बक। और ये हो जाएगा डोई या नैनी। नवजात को किड, और जवान नर को बेटा बोलेंगे बक किड। क्या बोलेंगे, बक किड। और ये हो जाएगा तुम्हारे डोई किड या नैनी किड। बट मैंने अभी आपको नाम बताए थे, बकलिंग भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि जरूरी नहीं आपको वो देर नहीं दे। गॉट लिंग भी बोलते हैं। प्रसव क्रिया क्या हो जाएगी बेटा, किडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, किडिंग। और ये क्या हो जाएगा, सर्विंग। समूह को बोलते हैं फ्लॉक। क्या बोलते रे, फ्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फ्लॉक बोलते हैं। आवाज नहीं करें, चुपचाप देखो। प्रौढ़ नर और जवान नर, अरे ये प्रौढ़ जी हैं, और जवान मतलब बच्चे हैं भाई। बच्चे से थोड़ा सा बड़ा जवान हो जाएगा ना। फ्लॉक या देखो बढ़िया नाम है ये, ट्रिप या बैंड भी बोलते हैं सर, या बैंड भी बोलते हैं। चलो बात कर रहा हूं सूल्डे की। देखो इन चारों का फंडा अलग था, ट्रिक अपन ने बात की। सुअर की बात करें तो सुअर का जो प्रौढ़ नर होता है बेटा, उसको बोर बोलते हैं। क्या रे, बूढ़ा आदमी क्या हो गया बेटा, बोर हो गया। क्या हो गया, देखो यह है बोअर। और एक बकरी की विदेशी नस्ल होती है जिसको बोलते हैं बोएर। बोअर तो है सुअर का प्रौढ़ नर या वयस्क नर। बोएर जो है ये है बकरी की विदेशी नस्ल है। ये आप कॉपी के ऊपर लिख सकते हो, है ना। आप भी लिख लीजिएगा। अरे प्रदीप कहर सर मिल्क वाला चैप्टर, अरे बिल्कुल करवाएंगे बेटा, वो क्यों नहीं करवाएंगे, मिल्क वाले चैप्टर बिल्कुल करवाएंगे, है ना। हो गया। चलो देखो, बूढ़ा आदमी हो गया बोर। क्या हो गया, बूढ़ा आदमी हो गया बोर। तो उसकी लुगाई उसको मनाने के लिए करेगी शो। क्या करेगी, शो करेगी। तो कबाड़ा बुढ़ापे में भी हो सकता है, ये बात हुई थी अपने बीच। तो बच्चा पिगलेट हो जाएगा। बच्चा पिघल गया, बच्चे को बोलेंगे पिगलेट। क्या बोलेंगे, पिगलेट। अब बूढ़े को देखकर नया आदमी सोचता है कि यार हम भी बोर हो सकते हैं, नाटक तो कर सकते हैं। परंतु आजकल की जनरेशन वो वाली नहीं रही है, यहाँ गिल्टी फील कर लेते हैं। थोड़ा बहुत बोर सूस महाराज की तरह मुंह बना लिए ना, तो बोलेंगे भगिया से, सीधे यूं कहेंगे। तो देखो जवान आदमी बोर हो गया, फिर से बॉर्लिंग। ये जवान माता जी क्या फील करेगी, गिल्टी फील करेगी। गिल्ट हो गया। क्या हो गया, गाय बच्चा देती है एक, ओनली एक, और मैंने उसको खींच लिया है। सुअरी बच्चे देती है 13-14 बच्चे। कितने, तो सुअरी क्या करेगी, क्योंकि एक जगह बच्चा देगी नहीं, वो एक जगह देगी। तो जो बच्चा आएगा ना स्टार्टिंग वाला, वो बोलेगा मम्मा मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप दो ही दो यहां पर, दो उस कोने में, दो उस कोने में, दो इस कोने में, मतलब तो फॉर ये क्या हो जाएगा, फैरोइंग। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
फैरोविंग हो जाएगा। अब ये मैथुन क्रिया, कपल चाय की थड़ी पर चाय पी रहे थे, कपल चाय की थड़ी पर क्या पी रहे थे? चाय पी रहे थे आगे दादाजी। तो कपल ने जो है, सुअरी ने सुअर को छुपा दिया बेटा अलमारी में, ड्रो में। कहां पर रे? अलमारी में, या हर्ड भी बोलते हैं ना। चलो चलो, ये लिख लिया होगा। अब बात करते हैं मुर्गे की जान चली गई। कॉक क्या हो जाएगा? हैन। चिकी बॉय कॉकरेल हो जाएगा, पुलेट हो जाएगा, हैचिंग हो जाएगा। देखो, आप मौज मस्ती तो कम करना बेटा। अब है ना, टाइम पे जब तुम्हारा कोर्स हो गया पूरा, लाइब्रेरी में घुस जाओ, पढ़ो पागलों। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। ये दांत निकाल निकाल के कोई सफलता नहीं हासिल होगी, मजाक नहीं कर रहा हूं बेटा। आगे बात समझ में? समूह को क्या बोलेंगे? फ्लॉक बोलेंगे, ठीक है। घोड़े का क्या था? घोड़े का स्टेडियम। स्टेडियम क्या था? घोड़ा। घोड़े के प्रोडनर को बोलते हैं स्टेलियन। क्या बोलते हैं रे? हाँ, घोड़ी को मेयर। बच्चे को फॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो प्रसव क्रिया क्या हो जाएगी? फॉलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी रे? प्रसव क्रिया क्या हो जाएगी? फॉलिंग हो जाएगी, है ना। चढ़ो। कॉल्ट, फिली। कॉल्ट और फिली। और घोड़े की जो ये मैटिंग होती है, कवरिंग कहलाती है। क्या कहलाता है? कवरिंग। और घोड़े का जो समूह होता है बेटा, उसको पैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? पैक बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी टेबल, और इसको पढ़ना है। ऊंट से कोई मतलब नहीं, ऊंट का कुछ नहीं। ऊंट का वो मनगढ़ंत बातें हैं ऊंट के अंदर। बाकी ऑथेंटिक देखो, ऊंट की मैथुन क्रिया लखाना कहलाती। लिखना मत, याद रख लेना से। लखाना। क्या? लखारा नहीं, लखाना। अरे वो ऐसे लिख, मैटिंग लिख रहेगा आपने, शायद लिख रहेगा कॉपुलेशन, वो नहीं है। ऑथेंटिक है ऊंट का लखाना। कॉपुलेशन ऑपुलेशन कुछ नहीं है ऊंट के अंदर। हाँ, चलो, आवाज नहीं करें। आवास वाले में मैंने बता दिया ना आपको, है ना। आवास। तो यहां नोट लगा के लिख लेना। बोयर और बोयर लिख लिया क्या? बोर और इधर बोएर। तो ये तो है सर सुअर का प्रोडनर। सुअर का प्रोडनर। और इधर ये है बकरी की विदेशी नस्ल। बकरी की। सर जेट का रिजल्ट आज आ गया है। कब आ गया है? अरे करण लाल मीणा, सर जेट का रिजल्ट आ गया। कल आएगा उसका तो। सर जेट का रिजल्ट आ गया अभी। अभी आया। किसके? तुम्हें कैसे पता? आगे सब बोल रहे हैं आगे।
चलो, बोर और बोर, ठीक है बेटा, ये लिख लिया। बाकी विद्या मसला है। चलो, और बताओ। नस्लों का मैंने कल बता दिया आपको, रोगों का जो है उसमें भी ऐड करवा दिया, मेंशन करवा दिया। एकदम फुल फिट हो गया मैटर अपने पास। एक जो है ये बाहर वाला टॉपिक है शायद है, वेट वाला, बॉडी वेट वाला है ना। चलो, बॉडी वेट वाले में कुछ नहीं है, फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। दो चार फॉर्मूले में लिखा दूं आपको, दो चार फॉर्मूले एक्स्ट्रा जो 11th की बुक के अलावा जो है। जैसे वहां तो है सेफर फॉर्मूला दे रखा, ओनली फॉर, है ना। जैसे मिन्ने सोटा भी है। कौन सा सोटा आपने लिख रखा है क्या? वो बाहर वाला नहीं लिख रखा। आ गया होगा। हम तो ये बताओ, आपकी बुक कब आएगी? मेरी बुक कब आएगी? देखो, बुक के ये सीन है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मस्त रहो, बिंदास रहो। लास्ट में इस पूरी एनिमल का जो है निचोड़ निकाल दूंगा। कैसे? 100 क्वेश्चन लेके आऊंगा। सुनो मेरी बात सुनो। कितने क्वेश्चन? ओनली 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन ऐसे कि उनका पूरा पोस्टमार्टम करूंगा। यूट्यूब पे नहीं आऊंगा, सीधा ऐप के अंदर। समझ गए क्या? ऐप के अंदर ही, उसी में आऊंगा। ऐसे नहीं है ढिंढोरा पीटने में नहीं आऊंगा यूट्यूब पर। ऐप के अंदर रहूंगा और 100 क्वेश्चनों का पूरा पोस्टमार्टम करूंगा और उसको देख लेना जितना है। जैसे एड भी कोई चीज करनी होगी ना तो वही करूंगा मैं। आ गई बात समझ में? हाँ, ये सीन है बेटा। औषधियां आपने याद की है जो मैंने लिखाई आपको? मेडिसिन जो है याद? अरे डरो मत। जैसे कईयों को याद नहीं है तो वो अलग बात है, क्योंकि अब 2 महीने बाद आया हूं मैं, तो वो आपने छोड़ दी अभी वो एनिमल जो है। क्या? अभी अपन ने आपने छोड़ दिए वो, तो जब आप पढ़ोगे उसको तो याद हो जाएगा, बात खत्म। महाराज, सुधर जाओ। क्या हुआ? हो गई कहा मूर्ख? क्या पढ़ा था? जिन? अरे आवाज नहीं करें। तुम इतने क्यों बोल रहे हो? कारण क्या है ये? है पागलों, कोई चीज समझते ही नहीं हो। सर, रोग विभाजन थोड़ा बता देना। रोग विभाजन तो बता दिया था ना मैंने। देखो, एंडेमिक अभी 18, 21 और 24 की भर्तियों में यहां से क्वेश्चन नहीं है। पर एक्यूट, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक, यहां से नहीं बना। इन तीन जो है अभी देखे ना अपन पिछली भर्तियों को, तो इसको भी सीरियसली पढ़ के जाना आप लोग। आ गई बात समझ में? हाँ, तेज बोलो। क्या बात है सर, खुश बहुत लग रहे हो। चलो, इधर देखो, आज तो लिख लो, मैं कल से नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, है ना। अभी जो बता रहा हूं कैसे लिखना है, पूरी भाषा नहीं लिखनी है अपने को। फैट और एसएनएफ ध्यान रखना है। ये 2018 का क्वेश्चन है बेटा। डबल टोन्ड में फैट और एसएनएफ बताओ, है ना। तो अपन दूध के प्रकार देख रहे हैं। इधर देखो, हाँ, होमोजेनाइजेशन से आगे ही तो स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। समांगीकरण से जो है आगे ही स्टार्ट कर रहे हैं अपन।
स्वस्थ पशु से प्राप्त दूध जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो, तो गाय के पूर्ण दूध में सर फैट कितनी होती है बेटा? 3.5। और एसएनएफ कितना होता है? 8.5। कुल ठोस सबसे ज्यादा किसमें होता है? ये पढ़ रखा अपन ने, कोई बीच में नहीं बोलेगा। कितना परसेंट? लगभग 5 पॉइंट। कुल ठोस का मतलब जानते हो? सारी चीजें सर, फैट, मिनरल सर, लैक्टोज, सारी चीजें मिला के कुल ठोस। और एक होता है सर ये वसा रहित वाला एसएनएफ जो है, जिसमें फैट नहीं होती है। क्या नहीं होती रे? फैट नहीं होती, बाकी सब चीजें इंक्लूड होती है। सॉलिड नॉट फैट। तो भेड़ में कितने सारे क्वेश्चन थे। एक लैक्टोज किसमें ज्यादा था? भैंस में। किसमें था? और एक पानी सबसे ज्यादा किसमें था? ऊंटनी में। फिर भी भेड़ से क्वेश्चन बन रहा है, सबसे कम पानी होता है 80%। कितना था? 80%। चलो, भैंस में 6%, एसएनएफ 9%। माननीकृत दूध में सिर्फ यूं ध्यान रखना, फैट कितना? 4.5। एसएनएफ कितनी? 8.5। टोंड में फैट कितनी? 3। एसएनएफ कितना रे? 8.5। डबल टोंड में फैट कितनी? 1.5। और एसएनएफ कितना? 9। यूं यूं लिखना, आपको लिखो। हाँ लिख लो, लिख लो, खाली ये जो डब्बे डाल रहे ना, यूं लिखना है कि सर पूर्ण दूध में, गाय के पूर्ण दूध में फैट और एसएनएफ लिखना है, फिर माननीकृत में फैट और एसएनएफ, फिर टोंड में फैट और एसएनएफ, यूं करके लिखना है। कलाकंद, आप सुबह ना, मतलब देखना, आप रेला जो है क्या चीज होता है वो देखना सुबह। अरे 100 जने खड़े हैं, तो देखो तो सही बार। मतलब खुशी वो, मतलब, हाँ। नहीं पी क्या है मैं? अरे वो,
इसके क्या उगे रही भाई? कोई रबर वबर था क्या इसमें? होता है क्या रबर? चलो सर, आवाज नहीं आ रही। कैसे नहीं आ रही आवाज? गूंज उठी मेरी आवाज सोलो में। हाँ बेटा, क्या हुआ? अच्छा जी, चले आगे बेटा। चलो लिखो ये पुनर्रचित। देखो मजाक नहीं कर रहा हूं, तो मैं ना रियल टाइम, ये बैच सीरियस नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं इस बैच को। देखो मैं बैक कर दूंगा, पर जो पांचवा और छठा बैच जो है ना, वाकई में छोरों के लेवल है साहब। कई कई तो ऐसे जो पूरे में से पूरे आ रहे हैं, 100 में से 100 नंबर मिला दूं आपका हो तो। अब देखो तुम्हारा तो सीधी बात है ये, तुम तो ऐसे क्वेश्चन करते हो मेरे से। ये सीरियस बात है बेटा। अब ये बैच हंसी मजाक का बैच बन गया ये। व्यवहार नहीं रखना, जैसे कई बार ये था, मैं बेटा बीच में हंस और मैं ही राजन, वो नहीं करना साहब। ऐसा तो चाहिए ही नहीं कभी। पांचवे छठे में ऐसे छोरे अब बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं, बढ़िया लेवल की चीजें जो बताते हैं, दूसरे लपक के बताते हैं। अभी ये जो डिजीज लिस्टीरियोसिस लेप्टोस्पायरोसिस मुंह पर पड़े हैं सर, आप तो एक भी चीज यूं नहीं है। वो एक बैठता छाबा छाबा करके, सुपरवाइजर छठे बेच में ही है, पीछे मूछे रखता है ना, एसके यूनिवर्सिटी का। बढ़िया छोरे हैं। तो वही तो अभी आए वो छोरे सीरीज, आप तो कब के ओनर यार। महाराज जी, मैं अब ज्यादा क्या कहूं, वही बात है। वो देख लो अपने हिसाब से, मेरे को तो जो कहना था कह दिया मैंने। हाँ लिख लो, एक तो ये लिख लो बेटा, पुनः संयोजित जिसमें फैट कितनी रहे 3 और एसएनएफ कितना 8.5, बस एक ये लिख लो आप, बहुत है ये। इसके बाद किसकी का लांस है? अच्छा अच्छा अच्छा। $397 नंबर है। चलो ठीक है, मूड इतना ही है आज। अरे कहां जा रहे हो आप? हैं? 3 नंबर में? तो वो तो सर की क्लास है ना आपके। हाँ यूं। सुनो, मेरी बात सुनो, मैं अभी विनय सर को बोल दूंगा, कल किसी बच्चे की वो 5 वाले की क्लास ले लेंगे, वो क्या कॉपी ले लेंगे, और सारे ही सारे जो है आपको दे देंगे नोट्स, ठीक है? मेरी क्लास में, हाँ मेरी क्लास मैं खुद बांट दूंगा वाह।